प्रिंस खान ने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि बैंक मोड़ थाने का सिपाही इरफान करता है पैसे का डिमांड, नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने का देता है धमकी। धनबाद के वासेपुर के रहने वाले प्रिंस खान ने आज अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बैंक मोड़ थाने के सिपाही इरफान पर आरोप लगाते हुए कहा कि इरफान हम लोगों को सुधरने नहीं दे रहा है। हमारे विरोधियों के कहने पर हर महीने पैसे का डिमांड करता है, पैसे नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। धनबाद के पूर्व एसएसपी कौशल किशोर के कहने पर हम सभी भाइयों ने सुधरने का संकल्प लिया था, मगर हमारे विरोधियों के कहने पर बैंक मोड़ थाने का सिपाही इरफान हम लोगों से जबरन पैसे का डिमांड करता है और पैसा नहीं देने पर हम लोगों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। जब हम लोगों ने पैसा देने से इनकार किया तब हमारे डेयरी फार्म ने जबरन घुसकर सारा सामान इधर उधर फेंक दिया और कहता है कि यहाँ हथियार है। हम लोग यहाँ व्यापार करने के लिए बैठे हुए हैं, ना ही हथियार रखने के लिए। हम लोग सुधरना चाहते हैं, सही रास्ते पर चलकर व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि हमें सुरक्षा दिया जाए और बैंक मोड़ थाने के सिपाही इरफान पर कानूनी कार्रवाई किया जाए ताकि हम लोग सही से अपना ज़िंदगी यापन कर सके। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रिंस खान ने कहा कि बैंक मोड़ थाने का सिपाही मांगता है पैसा, नहीं तो झूठा केस में फंसाने का देता है धमकी। पूर्व में रहे एसएसपी कौशल किशोर को हम लोगों ने किया था वादा, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। पूर्व में रहे एसएसपी कौशल किशोर के सामने किए वायदे पर हम चारों भाई चल रहे हैं। अब एक सिपाही के द्वारा हमेशा पैसे की मांग की जाती है। धनबाद एसएसपी साहब से मांग करता हूं कि ऐसे सिपाही पर कार्रवाई की जाए। जी, ये जो इरफान सिपाही है वो बोलता है 5,000 या 10,000 प्रिंस भाई हमको मंथली दीजिए, हम सपोर्ट करेंगे। थाना से अगर रेड वूड मारने आएगा या कुछ करने आएगा तो हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको। तो हम जब गलत काम करेंगे तभी ना उसको पैसा देंगे। ये किशोर कौशल जो एसएसपी साहब थे उनसे वादा किए थे हम लोग कि सर हम लोग क्राइम छोड़ देंगे, और जब से वादा किए हैं आज तक अभी तक कोई क्राइम नहीं हुआ। एक आपस में लड़ाई हुआ था फ़हीम खान का बेटा से, वो हम लोग का आपस का घर का झगड़ा था, वो ख़त्म हो गया, कंप्रोमाइज़ हो गया, और वो केस में हाई कोर्ट स्टॉप कर दिया, बोला जब तक कोरोना रहेगा अरेस्टिंग नहीं होना चाहिए। और कोई केस नहीं है मेरे पे, ना कोई वारंट है मेरे खिलाफ़। ये ज़बरदस्ती तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए मेरी वाइफ के नाम पे वहाँ खटाल है, डेयरी फार्म है, माँ डेयरी फार्म है, उसके मामा चलाते हैं, उसके मामा देख रेख कर रहे हैं, हार्ट के पेशेंट है। वहाँ जाके पूरा सामान तोड़ फोड़ कर दिया और गाय को भी क्षति उति पहुँचा है, गाय को भी। और सामान वामान आप लोग देखिएगा, वीडियो वहाँ मिल जाएगा। लाला खान हम लोग का आदमी था, जो सब हम लोग पार्टनर थे, मिल के काम करते थे, उनका हत्या हो गया। हम लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं कि पुलिस जब कार्रवाई कर रही है तो हम लोग को क्या मतलब है। जब पुलिस सब चीज़ अच्छे से कर रही है तो हम लोग क्यों कर रहे हैं। हम लोग मछली का कारोबार कर रहे, डेयरी फार्म कर रहे, यही क्राइम करने के लिए। अगर इस तरह से इरफान करेगा, तंग करेगा झूठ मूठ का, तो फिर से जब क्राइम में उतरेंगे तो इरफान को उसकी औकात दिखा देंगे। एसएसपी साहब से बोल दीजिए कि बिना मतलब का नहीं तंग करने के लिए, झूठ मूठ का सिर्फ पैसा के लिए। और मीडिया के खिलाफ जितना बोला है, रिकॉर्डिंग है इरफान का, मेरा लड़का से पैसा मांगता है फ़ोन करके कि एसी भिजवा दो, टीवी भिजवा दो, ये भिजवा दो। आज बड़े बाबू बुलाए थे मेरे भाई को, इंस्पेक्टर साहब बोले कि तुम लोग शूटर मंगाया है अमन सिंह के आड़ में। तो मेरे भाई बोले कि लाइए सादा कागज़ में साइन कर दे रहे सर, अगर किसी तरह का कुछ भी क्लू मिलेगा हम लोग के खिलाफ सर तो सबको आप अंदर डाल दीजिएगा। तो बड़ा बाबू बोले कि नहीं शूटर आया है, सेफ रहना है। अरे शूटर आया तो आप शूटर को पकड़िए, हम तो अपना है ही हैं, हम तो अपना घर में रहेंगे ही। जब मेरा इतना करीबी आदमी लाला खान का हत्या हो गया तो हम लोग कुछ नहीं किए, तो अब क्या करेंगे। हम लोग जो धंधा कर रहे, डेयरी फार्म खोल रहे हैं, मछली का कारोबार कर रहे हैं, सब जो पैसा लगा रहे हैं हम लोग, ये सब लाइन जो छोड़े हैं का क्राइम करने के लिए छोड़े हैं। अगर इसी तरह परेशान करते रहेगा छोटा मोटा सिपाही तो फिर से जब क्राइम में उतरेंगे तो फिर संभालेगा इरफान। एक सिपाही के द्वारा आपसे पैसे की चाहत की मांग की जाती है जी, इसके एवज में आपने सीनियर एसएसपी वगैरह को शिकायत की। हमको मतलब वैसा कोई हम क्राइम ही नहीं करना था तो फिर क्यों शिकायत करेंगे। जब हम क्राइम करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, ये सब लाइन में रहते तब ना शिकायत करते हैं कि इसका वर्दी जाएगा, ऐसे जाएगा। जब हम 2 नंबर का काम ही नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों पैसा देंगे, क्यों शिकायत करेंगे। जाओ तुम मांगते रहो, हम 2 नंबर का काम ही नहीं कर रहे हैं। आज क्या कुछ वजह रही होगी पुलिस को आने का?
पुलिस को आने का यही हुआ है, कुछ विरोधी लोग हैं जो बोला है 2000-5000 दे के इरफान को कि खटाल में हथियार वगैरह छुपा हुआ रहता है। तो जहाँ से मेरा इनकम आता है, जहाँ से हम कमाते हैं, वो मेरी बीवी के नाम पे, मेरी वाइफ के नाम पे है, उसके मामा संभाल रहे हैं। हम अपना कमाई का जरिया ख़त्म कर लें वहाँ हथियार रख के। हम हथियार क्यों रखेंगे जब मेरे पास खुद का गार्ड है, तो राइफल वाला, पिस्टल वाला खुद का गार्ड है, तो हम हथियार क्यों रखेंगे। तो दूसरे के कहने पे, मेरे विरोधी के कहने पे वो 2000-5000 लेके जाकर तोड़ फोड़ करके छानबीन करके परेशान करना चाह रहा है। और इसका यही काम है, उससे 2000 लेना, उससे 5000 लेना। जो वारंटी है, जितना भी आदमी है, सबसे इसका फ़ोन डिटेल आप चेक करवाइए, सबसे फ़ोन करता और व्हाट्सअप कॉलिंग करता है कि 2000 दो, 5000 दो, हम खबर कर देंगे। अगर थाना लाएगा तो बड़ा बाबू को हम समझा देंगे, ऐसे वैसे 3-5 हम सब समझा देंगे बड़ा बाबू को। और रोज़ आप भट्टा वाला CCTV कैमरा निकालिएगा जो लाला खान कॉलोनी बना रहे हैं। रोज़ वो शाम में जाता है, ये कॉलोनी में बैठ के रोज़ दारू पीता है। और एक रखेल रखे हुआ SBI बैंक के पीछे। और अभी जो भास्कर गया है लाला खान हत्याकांड में, उसकी बहन को भी ये मतलब सेटिंग किए हुआ है। तो राजा को धमकी देता है, भास्कर का साला को, कि अगर तुम वहाँ जाके डिस्टर्ब करेगा अपनी बहन के चलते तो तुम लोग कोई भी केस में अंदर डाल देंगे। हम लोग से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, मीडिया भी नहीं है। पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन से क्या कुछ मांग करेंगे आप? हम SSP साहब को बोलना चाह रहे हैं कि हम क्राइम जब छोड़ दिए हैं तो फिर इस तरह का परेशानी, विरोधी से पैसा लेके 2000-5000 लेके अगर इस तरह का हरकत करेगा तो फिर से हम लाइन में आएंगे तो संभालेगा ना इरफान। किसकी साजिश लग रही है? किसकी साजिश है? वो विरोधी का है। विरोधी एक तो नहीं ना, 75 को है। किसका नाम ले हम? एक विरोधी नहीं ना है जिसको लड़ना सामने से आके लड़े। ये पैसा दे के मतलब धंधा पे ये करना, वो धंधा। हम लोग को सिर्फ कमज़ोर करने के लिए लाला खान को मारा गया है कि वो पैसा कमा के देता है, ठीक ना। सिर्फ यहाँ फंसाने के लिए है ना, और कमज़ोर करने के लिए बेकसूर का जान लिया जा रहा है। हम लोग को कमज़ोर करने के लिए सिर्फ बेकसूर मारा जा रहा है। इसी तरह शहजादा हत्याकांड को अंजाम दिया गया कि हम लोग को फंसाने के लिए बेकसूर कोई लोग मार दे रहा है कि हम लोग फंसे। लेकिन अल्लाह पाक सब देख रहे हैं, हम लोग नहीं फंस रहे हैं। और आज के डेट में सोशल मीडिया इतना ये हो गया है कि जो करेगा वही फंसेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं फंसेगा। यानी सही ढंग से आप जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत से आपको परेशान किया। जी, कहीं कोई बड़ा अधिकारी नहीं, कोई नहीं, ना इंस्पेक्टर साहब, ना SSP साहब, ना DSP साहब। जब कुछ कर ही नहीं रहे तो वो लोग क्यों करेंगे? ये अपने मर्जी से, बिना किसी का आदेश से आज गया है विरोधी पार्टी से पैसा लेके हथियार चेक करने के लिए। हम अपना फार्म में हथियार रखेंगे, मेरे पास जब खुद का गार्ड है मेरा, तो हम हथियार रखेंगे अपने फार्म में। जहाँ से हम कमाते हैं वो धंधा चौपट कर दें। आज बड़ा बाबू बुला के मेरे भाई को समझाएं, तो अगर यही बात रहता तो बड़ा बाबू आदेश नहीं देते हैं। ये अपने मन से जा रहा है और सब चीज़ कर रहा है सिर्फ पैसा के लिए। 2000, 5000, 4000 इसका यही काम है। और इसका इतने ही औकात है लेना। हमसे भी डिमांड करता था, कभी 5000, कभी ऐसी। हाँ, जो लोग आए थे बड़ा बाबू संज्ञान में है? नहीं, बड़ा बाबू नहीं। अगर वैसा रहता तो बड़ा बाबू मेरे भाई को बुला के बोलते ही नहीं। मेरे भाई क्या, हम लोग चारों भाई साइन करने के लिए तैयार हैं कि सादा पेपर पे साइन ले लीजिए सर। हम लोग के खिलाफ एक भी क्लू मिलेगा ना क्राइम से जुड़ा हुआ तो सबको अंदर कर दीजिएगा सर। प्रिंस खान के रिश्तेदार सरवर इमाम के खटाल पहुंचे थे। पुलिस सरवर इमाम ने मीडिया के सामने रखी थी अपनी बातें। कितना घटिया आपके साथ? मेरा पूरा बिस्तर को, मेरा सामान को तोड़ फोड़ कर दिया। सबको, सब हर जगह में जितना मेरा खटाल था सबको परेशानी में डाल दिया। उसके बाद से अब बीमार आदमी हमको हाफलेस किया। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या। कौन थे वो लोग? वो लोग पुलिस लोग थे। तो आपके घर में घुस गए सीधा? जी सर। और क्या करने लगे? क्या करे, पूरा सामान को तोड़ फोड़ दिए, पूरा सामान को छितिर बितिर कर दिए। और कुछ बोले नहीं, बतियाए नहीं। कितने संख्या में पुलिस थे? 14 ठो। वो लोग अपना परिचय दिए थे आपको? कुछ नहीं, ना हमसे कुछ पूछे ना कुछ के। मेरा मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था, मोबाइल लेके चले गए। मांगे तो बोले गए, मैंने क्या मोबाइल ही ले जा रहे हैं, आपको भी उठा के ले जाएंगे। जबकि हम लोग के यहाँ कुछ नहीं। वो तो ऐसे आए जैसे कि चोर की तरह। और उसके बाद मेरे घर में भी कोई सामान रख देते और उसके बाद फंसा देते, तो हम क्या करते बताइए? ये कोई तरीका हुआ पुलिस को आने का? बिना सर से वारंट कर रहे हुए क्यों मेरे घर में आए हैं? हमको क्या समझते हो वो लोग? ये सब क्या है? कितने बजे ये घटना घटी है? ये घटी है 3 बजे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इसका इंसाफ मिले हमको। ये क्या तरीका है कि किसी के घर में घुस के किसी को टॉर्चर करें, उसका सामान तोड़ फोड़ दें, उसका सामान को छितरा दें, ये कर दे, वो कर दे। ये सब कोई तरीका है ये सब करने का? अरे
कानून के रक्षक हैं तो आप रक्षक की तरह रहिए, भक्षक मत बन जाइए कि आदमी को हेल्पलेस करिए। बीमार आदमी है, दवा खाता है, मोबाइल लेके चलेगा। मेरा दूध का कारोबार है, हम ग्राहक लोग से कांटेक्ट करते हैं, मेरा कांटेक्ट आता है वहाँ से तो हम दूध भेजते हैं, तो हम कैसे करेंगे? हमने तो सारा हाथ पैर तोड़ के चले। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067520।